हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो जो हमारा है या जिस मज़मून पे है वो है डाउनफॉल ऑफ बाबर आज़म। मतलब बाबर आज़म का डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ ऐसा कि बाबर आज़म के साथ ये सब हो रहा है, और जितनी भी हमारी कौम है पाकिस्तान या जो हमारे एनालिस्ट बैठे हुए हैं टीवी पे, एंकर्स वगैरह, वो सब क्यों इतना गुस्से में हैं, क्यों बाबर आज़म के इतना ख़िलाफ़ हो गए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियोस बनाऊँ। अच्छा जी, बाबर आज़म का जो T20 का फॉर्मेट है वो बाबर आज़म के लिए है या नहीं, तो इस पे हम थोड़ा सी बातचीत करते हैं और इस पे थोड़ा सा हम नज़रसानी करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में बाबर आज़म की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ही स्लो रही है। हमें पता है कि लास्ट टाइम संडे को जो मैच हुआ था उसमें बाबर आज़म ने सिर्फ 5 स्कोर किए थे कोई 6 गेंदों में। उससे पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं हुआ था, सब यूएसए के सामने ही 46 आए थे 32 बॉल्स में। अदर देन दैट कोई भी ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई है। और नामीबिया के सामने तो मतलब हद ही कर दी। मतलब पाकिस्तान का जो आप कह सकते हो, जो हमारी ज़बान में या मतलब हम पाकिस्तानी बाबर आज़म को कहते हैं किंग बाबर, आप लोगों ने उसको बैटिंग ही नहीं दी नामीबिया के मैच में। मतलब इतनी बड़ी ज़रारत। अच्छा, स्टीव स्मिथ ने एक मैच में सिडनी सिक्सर्स वाले में एक सिंगल नहीं लिया, तो हम सब पागल हो गए, हम सब ट्रोल करने लगे सिडनी सिक्सर को, स्टीव स्मिथ को। यहाँ तो बैटिंग ही नहीं दी। मतलब क्या कर रहे हो आप लोग, क्या करवाना चाहते हो, ये पाकिस्तान टीम से सवाल है। मतलब मैं एग्री कर रहा हूँ कि बाबर आज़म की परफॉर्मेंस नहीं है। तो मेरा एक सवाल है आपसे, क्या साइम अय्यूब की ओपनिंग में आने के बाद परफॉर्मेंस है? 65 मैचेस वो बंदा खेल चुका है, 63 इनिंग्स ने उसने बैटिंग की है। आप उसका एवरेज आप लोगों ने कभी देखा है? 21 का एवरेज है साइम अय्यूब का। नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट बॉलर, लेकिन वो टीम में कर क्या रहा है? सिर्फ बॉलिंग की परफॉर्मेंस पे है। भाई साहब, तो आप ओपनर आ क्यों रहे हो? अब बाबर आजम के साथ क्या हुआ है, पहले उसको आप लोगों ने ओपनिंग करवा दिया है। कब करवा दिया? जब मिसबा और यूनस आए थे कोचिंग स्टाफ में, तो आप लोगों ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग पे ले आए। देन रिजवान को बाहर कर दिया, बाबर को 1 डाउन पे ले आए। अब आप उसको 2 डाउन में ले आए हो। भाई साहब, ये T20 है, आप उसको ओपनिंग रखते हो, 1 डाउन रखते हो, 2 डाउन रखते हो, और आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आप स्ट्राइक रोटेट करो। यार, एक प्लेयर को आप लोग कितना प्रेशर दोगे? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसके फेवर में बात कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बाबर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, नहीं, मैं भी एक आम इंसान की तरह उसका फ़ैन हूँ। बट मैं आप लोगों को फैक्ट बताऊँगा। अच्छा जी, T20 जो जितने भी T20 हुए हैं वर्ल्ड वाइड में, तो बाबर आजम ने T20 मैचेस में, इंटरनेशनल T20 में 143 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 135 इनिंग्स में उसने बैटिंग की है, 18 मरतबा नॉट आउट हुआ है। उसके अलावा बाबर आजम के जो रन है वो अब भी लीडिंग लीडिंग रन स्कोरर इन द वर्ल्ड है बाबर आजम, 4571। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर 122। अच्छा जी, अब इनकी एवरेज देखिए, 39.06, ये है बाबर आजम की एवरेज। उसके अलावा बाबर आजम ने 128 के स्ट्राइक रेट से 3 सेंचुरियाँ और 39 फिफ्टीज बनाई हुई हैं। उसके साथ साथ 475 फोर्स हैं और 80 सिक्सिस हैं, और इसने T20 में 68 कैचेस भी किए हुए हैं। अब मेरा एक सवाल है, ठीक है, आप लोग बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप के बाद निकाल दोगे, उसकी जगह किसको खिलाओगे? फ़खर ज़मान को। फ़खर ज़मान की एज है 35 राइट नाउ, समझ आ रहा है आपको? बाबर आजम की 31, तो अब भी तो उसका करियर बचा हुआ है। आप हम सब कर क्या रहे हैं? अब मैं देख रहा हूँ अभी न्यूज़ में कि कोई फेवरेटिज़म में बोल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा है। भाई साहब, आप एक प्लेयर को लाए T20 में, पहले उसका नंबर था 1 डाउन, देन 1 डाउन से आप उसको ओपनिंग करवाने लग गए, तो 1-2 साल ओपनिंग की। T20 वर्ल्ड कप का मैच तो सबको याद होगा, वैसे से इंडिया उसमें इतनी अच्छी बैटिंग हुई।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप लोगों ने उसको फिर से 1 डाउन ले आए, अब उसको 2 डाउन ले आए, बीच में आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया। आप उसको किंग भी बोलते हो, और किंग वाली ट्रीटमेंट क्या उसे मिली है कभी? अभी 5-6 महीने पहले बाबर आजम टीम से ड्रॉप हो गया था, तो हम लोगों ने ही सोशल मीडिया पे बवाल किया हुआ था, वी वांट बाबर। तो अब अगर बाबर की T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं है तो इसके ज़िम्मेदार भी हम सब हैं। ठीक है, बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है, कि आप लोगों ने T20 में पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन की परफॉर्मेंस है वो चेक की है? उसमें से सबसे पहले तो आते हैं साहिबजादा फरहान। उनके कल के 100 के बाद जो टोटल स्कोर है वो हैं 202, 202। उसके बाद आपको पता है कौन है? उसके बाद 3 प्लेयर लाइन से हैं, उस्मान खान, देन 3 प्लेयर लाइन से हैं, बाबर, साइम अयूब, सलमान अली आगा, और ये तीनों 60 से 70 के बीच में हैं। इनसे ज़्यादा किसी का स्कोर भी नहीं है, और शादाब भी उसी लिस्ट में है। तो भाई साहब, आप क्रिटिसाइज़ कर किसको रहे हो, ये भी तो देखो। अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो सबको करो। अच्छा ठीक है, मेरा भी ये सवाल है, जो हमारे कैप्टन है सलमान अली आगा, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की हुई है, वो 1 डाउन आ रहे हैं, ठीक है। जब जनवरी में श्रीलंका का सीरीज़ हुआ था तो वो आ गए थे 1 डाउन। उसने नो डाउट एक मैच में बहुत ही अच्छा खेल लिया, 12 गेंदों पे कोई 46 रन, और वो आउट हो गए। वी एक्सपेक्ट के वो 50 भी कर ले, नो डाउट वो अच्छी इनिंग थी। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की इनिंग हुई, ठीक है, उसमें भी हो गया। देन जब T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, और वो भी श्रीलंका में ही हुआ है ना, क्या हुआ उसमें आप लोगों ने देखा ही तो होगा। क्या हुआ था पहले मैच में, क्या हुआ था? साइम के बाद भी सलमान अली आगा चलते बने, USA के सामने भी सेम, इंडिया के सामने सेम। जो नेदरलैंड वाले मैच में हुआ वही पूरी टेक्निक, जैसे साइम अयूब आउट हो गया वैसे ही सलमान अली आगा आउट हुए। तो डिफरेंस क्या है? सेम तो हो रहा है। तो जो साइम बैटिंग कर रहा है वही बैटिंग सलमान अली आगा से एक्सपेक्ट हो रही है। साइम आउट हो रहा है, उसके बाद सलमान अली आगा भी उसी ओवर में आउट होके जा रहे हैं। तो भाई आप, ठीक है, साइम अयूब खेल रहे हैं आपकी टीम में, आप जब उससे ओपनिंग नहीं हो रही, आप उसको ऑलराउंडर खिला रहे हो, तो उसको नीचे ले आओ 2 डाउन 3 डाउन पे। आप एक बार बाबर आजम को ओपनिंग भी तो दो, आप एक बार उसको ओपनिंग भी तो खिलाओ, माइंड भी वो अच्छा खेले। देखिए, फैक्ट ये है, इफ़ इन केस बाबर आजम रिटायरमेंट ले लेता है T20 वर्ल्ड कप से, जो कि सुनने में आ रहा है, तो क्या पाकिस्तान की T20 की टीम ऐसी ही रहेगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे नहीं लगता। मुझे बिलीव है कि हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर रखे हुए हैं पाकिस्तान की टीम में, जैसे कि मास सदाकत हो गए, साद मसूद हो गए। ये भी पाकिस्तान शाइन की तरफ से जो T25 में जीत कर आए हैं, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा। समीर मिनास अभी आ रहे हैं, बट इंटरनेशनल में बहुत फ़र्क है, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब हम इंडियंस जो एंकर्स बैठे हुए हैं टीवी पे, कार्टून नेटवर्क या विक्रांत गुप्ता, अब हम इनकी बातों पर आके अपनी टीम को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वी हैव टू बैक अवर प्लेयर। हम बैक करेंगे तो ही हमारी टीम अच्छी खेलेगी। सो मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं बाबर के हक़ में बात नहीं कर रहा, मैं सब आप लोगों को फैक्ट बताने आया हूँ। अगर रिटायरमेंट हो गई तो क्या होगा? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही।